नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार विक्ट्री ऑनलाइन एजुकेशन में। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। एक बार सभी तमाम जितने भी विद्यार्थी हैं एक बार जल्दी से जुड़ जाएं। हमारा जो है मैथ्स जो है टारगेट जो बैच है, हमारा फाउंडेशन बैच है, वो चल रहा था। बीच में क्लासें रुक गई थी किसी कारणवश, जो भी हुआ, लेकिन जो है इसका जो शेड्यूल जो है अभी जो है अपन बिल्कुल तैयार कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से। और अब जो है आपकी क्लासों में किसी तरह की कोई भी रुकावट नहीं आएगी और बिल्कुल विधिवत रूप से आपका बैच चलेगा। ठीक है साथियों, जल्दी से एक बार सभी तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा और उन तमाम विद्यार्थियों तक पहुंचाए जहां तक विद्यार्थी जो है एग्जाम की तैयारी करे, जो पटवार की है, ग्राम सेवक की है, रीट की है, 4th ग्रेड की है, वाहन चालक की है, एसएससी की तैयारी है, रेलवे की तैयारी है। एसएससी का कैलेंडर भी जारी हो चुका है। एसएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी जल्दी से नोटिफिकेशन लेके आऊँगा मैं कि एग्ज़ाम की डेट क्या क्या है, कब कब आपके फॉर्म भरे जाएंगे, सारी जानकारी आपके साथ साझा करूँगा। एक बार सभी साथी जो है एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। हमारा जो फाउंडेशन बैच है टारगेट मैथ्स जो है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जो टॉपिक हमारा चल रहा था, इस बैच में हमने टोटल जो है 4 टॉपिक पढ़ लिए। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और एसआई, ये हमारा 4 टॉपिक हो चुके हैं। और अपना 5वां टॉपिक जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आपके सामने क्लास नंबर 2 चल रही है। तो सभी साथी जो है एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा और उन तमाम विद्यार्थियों तक पहुंचा दे जहां तक सभी विद्यार्थी जो आपके भाई बहन जितने भी रिश्तेदार हैं, दोस्त वगैरह है, उन तक पहुंचा दे। बिल्कुल ऐसे नहीं कि कंजूसी नहीं, ऐसे जो है मन में द्वेष भाव नहीं कि अगर मैं इस चैनल को किसी और को बता दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। सभी पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, मस्ती से पढ़िएगा, है ना। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिएगा सेशन को। फिर शुरुआत करते हैं अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नंबर 2। जल्दी से फटाफट एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलो भाई, आ जाओ भाई। एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा आवाज़ जो है बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, वीडियो बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिएगा, थम्स अप कर दीजिएगा कि हाँ सर आवाज़ जो है बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर है, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। शुरुआत करते हैं अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास नंबर 2, जिसके अंतर्गत हमने 2 बातें बताई थी कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट किस किस तरीके से निकालना है। 2 बातें कौन कौन सी बताई थी? एक मैंने आपको बताया था कि सर रेशियो मेथड है, एक आपको मैंने बताया रेशियो मेथड, और एक आपको बोला था सर इफेक्टिव मेथड, इफेक्टिव रेट वाला। ये 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं। रेशियो मेथड के बारे में मैंने आपको जानकारी पहले दे दी है और इसके जो है कुछ सवाल जो है मैंने आपको करवाए भी थे। तो रेशियो मेथड को आपको मैंने समझा दिया लास्ट क्लास में। क्लास नंबर जो आपकी 1 है उस क्लास को जाकर के आप देख सकते हैं और वहां पर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है रेशियो मेथड है वो समझाया। आज जो है मैं इसकी बात करूंगा जो आपकी क्लास नंबर 2 चल रही है, इफेक्टिव रेट, जिसको अपन बोलते हैं प्रभावी दर। अगर आपने इफेक्टिव रेट निकालना सीख लिया तो 100% कंपाउंड इंटरेस्ट जो टॉपिक है आपका वो बिल्कुल बहुत आसान बन जाएगा। अब सर इफेक्टिव रेट कैसे निकालना है? तो मेरा जो है केवल 10 मिनट का आप समय ले लीजिएगा। 10 मिनट के अंतर्गत आप सारी बातें समझ लेंगे कि सर इफेक्टिव रेट क्या है, इफेक्टिव रेट पढ़ना क्यों जरूरी है, सर इफेक्टिव रेट से हमें क्या सहायता मिलेगी, क्या हेल्प मिलेगी, और सर किस तरीके से हम इफेक्टिव रेट निकालेंगे और क्या क्या बातें हमें याद रखनी होगी और कैसे कैसे मैं इफेक्टिव रेट को अप्लाई करूंगा। सारी जानकारी दूंगा मैं इस क्लास में आपको। साथ में एग्जाम्पल भी कराऊंगा कि इफेक्टिव रेट से आपको ये फायदा होगा, इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन कम होगी और इस तरीके से आप जो है इफेक्टिव रेट के माध्यम से सवाल को हल करेंगे तो आपके समय की बचत होगी। सारी चीज़ें आपके सामने विद प्रूफ होगी। तो सभी साथी फटाफट से आइएगा मेरे साथ में और समझिएगा सर प्रभावी दर क्या है। इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट, प्रभावी दर। आप 10 मिनट तक आराम से सुनते जाइएगा
बिल्कुल बीच में किसी तरह का अपने को कमेंट नहीं करना है, आप जो है आराम से एक एक चीज़ को समझिएगा। मैं बिल्कुल विथ एग्जाम्पल बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ आपकी यहाँ क्लियर करूँगा। हाँ जी, तो सबसे पहली बात तो सर इफेक्टिव रेट सर है क्या, मुझे इफेक्टिव रेट क्यों निकालनी पड़ेगी, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लिख देता हूं कि सर जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो आपकी इफेक्टिव रेट के इक्वल होगा। जो आप इफेक्टिव रेट निकालेंगे वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। आप जब इफेक्टिव रेट को यदि प्रिंसिपल से मूलधन से गुणा करेंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। ठीक बात है। अब इसके क्या क्या मायने हैं उनको समझते हैं। दो बातें अलग अलग आपके सामने लिख लेता हूं कि अगर आपको इफेक्टिव रेट 2 बार लगानी है, या सर मैं आपको कहूं कि जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 2 दे रखी हो या 2 साल हो, जो भी है, अगर आपको 2 साल का निकालना, 2 बार निकालना या 3 बार निकालना है, एक एक बात को ध्यान से सुनते जाओ बस। आप तो सारी चीजें एक बार आप समझ लीजिएगा, फिर इसको अप्लाई करना सीखेंगे, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार सभी साथी जो है इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और लाइक करो या ना करो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप क्लास को बिल्कुल कंटिन्यू देखना है, बीच में क्लास को स्किप नहीं करना है, क्लास आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए भी, है ना। चलो भाई, 2 बार निकालने का मतलब क्या, देखिए कि पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि समान है या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका असमान है, दो बार और 3 बार का रेट ऑफ इंटरेस्ट समान का मतलब है कि जैसे पहले साल भी 10% और दूसरे साल भी 10%। असमान का मतलब है सर पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% और दूसरे साल सर 3%। ये 2 बार की बात कर रहा हूं, है ना। 3 बार की बात बाद में करता हूं, पहले 2 बार की। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि आपका समान रहता है तो आपको फॉर्मूला लगाना है 2r या डेसिमल और ये r², और यहां पर 2 डिजिट होने चाहिए। बहुत आसान है, आप केवल समझते जाए, बहुत आसान है, बहुत आसान अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि आपका समान रहता है तो आप जो है इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे, 2r और ये r², यहां पर 2 डिजिट होने चाहिए और यहां पर डेसिमल है। एक एग्जाम्पल समझाता हूं अभी, फिर बाकी बात जो है बाद में करते हैं अपन। जैसे मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि आपका 10% है, इसकी जगह मैं एक बार थोड़ा सा आसान लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर प्रयोग कैसे करना है। जैसे मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, पहले साल भी 5%, दूसरे साल भी 5%। क्या करेंगे, देखें 5% है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहां 2 डिजिट होने चाहिए, 2 डिजिट, फिर डेसिमल, और 5%, 5 का दुगुना कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल बाद में करूंगा, एक बार चीज को सीख लीजिएगा। अगर आपका 5% की रेट से अगर 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालनी है तो पहले साल 5%, दूसरे साल 5%। कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 25, फिर डेसिमल आएगा, 5 का दुगुना 10, 10.25% इफेक्टिव रेट आ गई। अगर ये का ये अगर r% यदि असमान है, जैसे 4% और 3% है, तो कैसे निकालेंगे, देखें इधर मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100%, a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100%। आइए कैसे देखें, इधर 4% और 3%, तो 4 प्लस 3 प्लस 4 गुणा 3 बट्टा 100। मैं कैलकुलेशन नहीं करता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं। देखें 4 प्लस 3 कितना आएगा 7, और 4 गुणा 3 12, 12 में 100 का भाग लगाऊंगा 0.12 तो आएगा 7.12%। ये आपकी इफेक्टिव रेट 7.12%। आप जो है बहुत जल्दी एक एक सेकंड में निकालेंगे। अभी केवल फॉर्मूला पढ़िएगा। 2 बार का कैसे, 2 बार का अगर r% मतलब रेट जो है आपकी समान है, दर समान है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2r डेसिमल और ये आ जाएगा r²। यहां 2 डिजिट होने चाहिए, अगर 3 है तो उसको आगे भेजेंगे, कैसे आगे बताऊंगा, ठीक है।
अब सर रेट यदि आपकी अलग अलग है, जैसे तो कहा कि a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100% है ना, जैसे 4% और 3%, तो 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा 7, और 4 गुणा 3 12, 12 बट्टा 100 का मतलब 0.12, तो 7.12% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसी तरीके से देखिएगा कि यदि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि आपका समान हो और टाइम यदि 3 साल का है तो कैसे करेंगे, आइएगा मेरी बात को समझने के लिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि सर समान है लेकिन 3 बार का, तो कैसे निकालेंगे, तो देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि समान हो और 3 बार का निकालना तो क्या करना है, देखें आर क्यूब 3r स्क्वायर और 3r, या 2 डिजिट या 2 डिजिट, ये डेसिमल है, ये फॉर्मूला बन गया। और अगर ये का ये अगर r% यदि आपके असमान है, अलग अलग है, तो इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बट्टा 100 प्लस ए बी सी बटे 10,000, या 1000 मत कर लेना, खोटा हो जाएगा। तो ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी, और चक्रवर्ती ब्याज लगभग 90% सवाल आपके यहाँ खत्म होंगे, 90% सवाल यहीं पर खत्म हो जाएंगे। बहुत बेहतरीन सा तरीका है, आप एक बार मेरी बात मान के चीजों को सीखिएगा, बहुत मजा आएगा। अगर r% समान है तो फॉर्मूला 2r डेसिमल r स्क्वायर, यहाँ 2 डिजिट और 3 बार है तो r क्यूब 2 आपके आएंगे, अंक आएंगे, फिर 3r स्क्वायर 2 अंक आएंगे, डेसिमल और 3r आएगा। और अगर ये r% यदि असमान है तो a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100% 2 बार के लिए, और 3 बार के लिए a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बट्टा 100 प्लस ए बी सी बट्टा कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। चलो मैं इसी बातों को एक बार आपके सामने अच्छे से लिख लेता हूं ताकि आपको समझने में किसी तरह की कोई भी समस्या ना आए। चलो अब जो है मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझाता हूं, फिर हम जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आइएगा मेरी बात को समझने के लिए। अगर सर 2 बार निकालना है या 3 बार, 2 बार या 3 बार, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट समान और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट असमान, चलो भाई ठीक है। अब देखिएगा इधर, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि समान है तो आपका 2 बार के लिए कैसे निकालेंगे, 2r यहां डेसिमल और ये r स्क्वायर, यहां 2 डिजिट। अगर 3 बार निकालना है तो 3r यहां डेसिमल, 3r स्क्वायर यहां 2 डिजिट, और यहां r क्यूब यहां भी 2 डिजिट। अगर आपको r% असमान है तो जैसे मैंने कहा a% और b%, तो कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100। आप बातों को आराम से समझिएगा, मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, सारी चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन आपको कंटिन्यू है 10 मिनट तक आपको क्लास को देखना, 10 मिनट में सारी चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर, लगभग जो कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक आपका क्लियर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है 3 बार के लिए तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बट्टा 100 प्लस आपका ए बी सी बट्टा 10,000। ये जो मैं लिख रहा हूं ये फॉर्मूले आपको दिखने में बड़े लग रहे हैं, लेकिन आप जब इनको अप्लाई करेंगे बहुत आसान लगेगा। एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं और आपको वास्तव में ऐसा लगेगा कि सर ये चीजें अगर पहले पता होती तो कंपाउंड इंटरेस्ट सर इतना डर नहीं लगता। कंपाउंड इंटरेस्ट के सर सवाल तो हो जाते हैं, लेकिन हमें जो है कैलकुलेशन में समस्या आती है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइएगा मेरे साथ में, मैं आपको एक एक चीज समझाता हूं। जैसे मैंने कहा कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और 2 बार का निकालना है। अभी आपको केवल 2 बार का निकालना है। अगर 2 बार का निकालना,
आराम से समझिए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है ना, 5% और 5%, मतलब 2 साल का है। सुनिएगा बात को, 5% की 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालना हूं, कैसे निकालेंगे? 5 का स्क्वायर 25 पॉइंट, 5 का दुगुना 10, 10.25%। ये आपकी 2 साल की इफेक्टिव रेट आ गई। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। मैंने कहा कि आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है। कितना है? 4%। कितने बार निकालना? 2 बार निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिएगा। 4 का स्क्वायर सर 16 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 पॉइंट, 4 का दुगुना 8, 8.16%। ये आपकी 4% की 2 साल की इफेक्टिव रेट है। और इस इफेक्टिव रेट को जैसे ही आप मूलधन से गुणा करेंगे, आपका क्या आ जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज। बहुत बेहतरीन बात है, आप एक एक बात को सुने। 7% और 7% की इफेक्टिव रेट निकालो। 7 का स्क्वायर सर 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 और 7 का दुगुना 14, 14.49% आपकी 2 साल की इफेक्टिव रेट आ गई। 2 बार, मतलब ये आपका इफेक्टिव रेट की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? इफेक्टिव रेट की। और बोलो, बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है कमेंट कीजिएगा, सर नहीं समझ में आ रहा है, मैं चीज़ों को रिपीट कर लूँगा। एक बार सेशन को शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करके उन तमाम दोस्तों तक पहुँचाए जो अपने दोस्त जो है, रिश्तेदार है, भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं। आइएगा मेरे साथ में। मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। बोलो 8 का स्क्वायर कितना? 64 और दशमलव लगाओ, 4 का दुगुना 16, 16.64% इफेक्टिव रेट आ गई। 16.64% इफेक्टिव रेट आ गई। नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं। अगर 9% है, 2 साल है, तो देखिए 9 का स्क्वायर कितना आएगा? 81 आ जाएगा। डेसिमल लगाओ, 9 का दुगुना कितना आ जाएगा? 18, 18.81%, 9% की 2 साल की इफेक्टिव रेट आ गई। अब आपको लग रहा है सर यहाँ डेसिमल के बाद 2 अंक है, अगर 3 अंक हो गए तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें क्लियर होगी। जैसे मैंने कहा 10% रेट है, 2 साल है, तो बोलो 10 का स्क्वायर कितना आएगा? सर 100 आएगा। कितना आएगा? 100। फिर पॉइंट लग, 10 का दुगुना कितना आएगा? 20 आएगा। और बोलो है कि नहीं है? लेकिन आप कहेंगे सर दशमलव के बाद 2 अंकों की आवश्यकता है। मैंने कहा ठीक है, कौन बचा है? एक आगे भेज दीजिएगा, एक आगे भेज दीजिएगा। 20 और एक कितना आ जाएगा? 21। 21.00 है, तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, 21%। अरे क्या बोला मैंने? आओ मेरी बात को सुने। मैंने कहा 11% की इफेक्टिव रेट बताओ 2 बार की। बोलो 11 का स्क्वायर 121 और 11 का डबल कितना होता है? 22 होता है। कितना होता है? 22 होता है। बोलो आपको 2 अंकों की आवश्यकता है, एक आगे भेज दिया, 22 और एक कितना आएगा? 23 और पॉइंट के बाद क्या बच जाएगा? 21। आपका जवाब आ गया 23.21%। बोलो जल्दी से, मेरी बात आपके समझ में आ रही है? दिमाग में कुछ बात बैठ रही है? अरे बोलो जल्दी से। मैंने कहा कि 2% की बताओ, सारी चीजें क्लियर करूंगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपका। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। फिर मैंने कहा पॉइंट लगेगा। बोलो 2 का डबल होता है 4। मैंने कहा यहां पर 2 अंक होने चाहिए, अगर 2 अंक नहीं है तो 0 लगाओ भाई। अगर 2 अंक नहीं है तो 0 लगाओ। जल्दी बोलो, अगर 2 अंक नहीं है तो क्या लगाओ? 0 लगाओ। अरे बोलो, अगर 2 अंक नहीं है, केवल यहां एक ही अंक है, तो 2 अंक बनाने के लिए क्या लगाओ? 0 लगा दो आगे, 0 4। क्या बोला? देखें इधर, जल्दी से देखें। मैंने कहा 3%, 3% की बताओ, तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9 पॉइंट, और 3 का दुगुना 6, 2 अंक बनाने क्या लगा दो? 0, तो आ जाएगा 6.09%, 6.09%। अभी भी नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। मैंने कहा 12% की इफेक्टिव रेट 2 साल की, 12%। 12 का स्क्वायर सर 144 होता है, ठीक बात है। 12 का दुगुना 24 होता है। आपको यहां पर 2 अंकों की आवश्यकता है, या एक्स्ट्रा कितना है? 1, उसको आगे भेज दो। 24 और 1 कितना आ जाएगा? 25, तो 25.44%। ये आपकी इफेक्टिव रेट, 12% की 2 साल की इफेक्टिव रेट। जल्दी से बताओ मेरी बात समझ में आई? अगर मेरी बात आपकी समझ में आई तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो, कमेंट करके बता दो कि 13% की इफेक्टिव रेट 2 बार की बताओ। 13% की इफेक्टिव रेट, जल्दी से बताओ किसका आंसर सबसे पहले आता है? 13% की इफेक्टिव रेट बताओ, जल्दी बताओ। 13 का स्क्वायर 169 होता है सर, ठीक बात है, यहाँ दशमलव। 13 का दुगुना कितना होता है? 26, या 2 अंकों की आवश्यकता है सर।
ये एक जो है आगे चला जाएगा 26 और एक कितना आएगा 27 और 0.69%। 27.69% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 27.69% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या मुझे बताओ कि 2 बार की आपको इफेक्टिव रेट निकालनी आ गई जब आपकी रेट क्या चल रही है, रेट समान चल रही है। जब रेट क्या चल रही है, समान। जब रेट आपकी क्या चल रही है, समान। अब अलग अलग होगी तो क्या मामला होगा, उसकी भी बात मैं खत्म करूंगा बिल्कुल आसानी से। जल्दी से बताओ, पहले आपको असमान की बताता हूं। हाँ जी, कुंदन परमार जी नमस्कार जी, स्वागत है, स्वागत है भाई। चलो, अब R% असमान है ना। असमान हो तो कैसे होगा, आइएगा मेरी बात को समझिएगा। जब R% क्या हो आपका, अगर रेट अलग अलग हो तो आपको बताना है कि 2 बार की इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं। 2 बार की इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, आइएगा मेरी बात को समझिएगा। मैं एक एक चीज बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। आप चाहे मैं YouTube पर पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको सारी कंटेंट जो है बिल्कुल कंप्लीट दूंगा, कुछ भी चीजें आपकी बाकी नहीं रहेगी। आप मेरे साथ साथ भले नोट्स बना सकते हैं। मेरे से पढ़ने के बाद लगभग मेरा प्रयास ये है कि आपको कोई चीज और एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, है ना। चलो भाई, आ जाइएगा। जैसे मैंने कहा कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला आपने 2% और 3% बोला, 2% और 3%। इफेक्टिव रेट कैसे निकाल, देखें 2 + 3 कितना हो गया 5, 2 + 3 कितना हो गया 5 प्लस। अब जब असमान है कैसे निकाल देखना ध्यान से। 2 + 3 कितना हो गया 5, 2 × 3 कितना आएगा 6। 6 में किसका भाग देंगे सर, 100 का भाग देंगे। एक एग्जाम्पल पूरा बता रहा हूं, फिर आगे देखिएगा। 2 + 3 कितना आ गया 5 प्लस 2 × 3 कितना आ गया 6, 6/100। 6/100 को जल्दी बोलो, 5 + 6/100। अरे 6/100, 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है। इसका मतलब है सर पॉइंट के बाद में 2 अंक होना चाहिए। अपने पास 6 और नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0.06। अरे बोलो कितना आ जाएगा, 0.06, 0.06। और 5 में 0.06 जोड़ेंगे क्या आंसर आएगा, 5.06%, 5.06%। अब आओ मेरे साथ में फटाफट से निकालते हैं। मैंने कहा सर मुझे बताओ 3% और 4% की इफेक्टिव रेट है। अगर इफेक्टिव रेट से करोगे तो सवाल बहुत आसान होगा, वरना 3% और 4% और 7%, 11% में कैलकुलेशन करते करते पगला जाओगे। आइए मेरे साथ में। अब देखिए मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा। 3 + 4 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, प्लस 3 × 4 12, 12 में किसका भाग लगाएंगे, 100 का, तो 0.12। तो 7 में 0.12 जोड़ेंगे, जवाब आएगा 7.12%। और बोलो सही है कि नहीं। 3% और 4%, 3 + 4 7 प्लस 3 × 4 12, 12/100 का मतलब 0.12, तो आपका 7.12%। मैंने कहा 4% और 7% की इफेक्टिव रेट, 4 और 7 11 प्लस 4 × 7 28, 28 में 100 का भाग दिया 0.28, 11 प्लस 0.28 कितना आएगा, 11.28% आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब। 11.28% आपका बिल्कुल सही जवाब है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। 9% और 7% की इफेक्टिव रेट, 9 + 7 कितना आएगा 16 प्लस 9 × 7 63, 63 में 100 का भाग दिया 0.63, 16 में 0.63 जोड़ देंगे 16.63%, 16.63%। जब ये चीजें मैं सिखाता हूं तो विद्यार्थियों को लगता है सर ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें कैसे याद रहेगी। बेटा याद नहीं रखनी है, ये चीजें अपने आप जो है जब प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे चीजें अपने आप अप्लाई करना सीख जाओगे आप, है ना। कैसे देखें इधर मैंने कहा कि मुझे बताएं कि 11% और 12% इफेक्टिव रेट। 11 + 12 कितना होता है सर 23, प्लस 11 को 12 से गुणा करेंगे 132। और बोलो 11 × 12 कितना होता है 132। किसका भाग लगाऊंगा 100 का, 100 का भाग लगाऊंगा तो 1.32, तो 23 में 1.32 जोड़ो तो जवाब आएगा सर 24.32। सर 24.32% आपका बिल्कुल सही जवाब है। और बोलो है कि नहीं है, जल्दी बोलो है कि नहीं है, जल्दी बोलो। बात मेरी समझ में आई। क्लास को कंटिन्यू देखें, क्लास को बीच में स्किप नहीं करें, वरना मजा नहीं आएगा क्लास का। मुझे बताएं 8% और 9% की इफेक्टिव रेट। 8 + 9 कितना 17,
प्लस 8 गुणा 9 72, 72 में 100 का भाग दिया 0.72, 17 में 0.72 जोड़ेंगे 17.72%, 17.72% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फॉर्मूला लिख लेता हूं साथ में, a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100%। जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं उनकी सहायता के लिए फॉर्मूला लिख दिया मैंने, a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100%। क्लियर बात है, नहीं समझ में आई? और एग्जाम्पल देखें, और मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं आपके सामने। मैंने कहा 9% और 12%। इफेक्टिव रेट बताएं जल्दी से बताओ। 9 प्लस 12 कितना आएगा? 21, प्लस 9 गुणा 12 कितना आएगा? 108, 108 में 100 का भाग लगा है 1.08। अरे कई सोच रहे हैं सर 108 में 100 का भाग इतना फास्ट कैसे लग रहा है? अरे आपका भी लग जाएगा। देखें कितने जीरो है? 2 जीरो, तो राइट हैंड साइड से 2 अंकों के पहले दशमलव 1 और 2 लगा दो यहाँ जीरो, तो आ जाएगा 1.08। अरे बोलो आया कि नहीं आया? 1.08। चलो भाई 21 में 1.08 जोड़े, आपका जवाब आएगा 22.08, 22.08%। क्लियर है? और एग्जाम्पल देखिए जल्दी से, मुझे अपना आंसर बताइएगा। 12% और 5% की इफेक्टिव रेट, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा? 12 प्लस 5 17, प्लस 12 गुणा 5 60, 60 बट्टा 100, 60 बट्टा 100। जल्दी से बताओ 60 बट्टा 100 का मतलब 0.60, तो 17 में 0.60 जोड़ेंगे आ जाएगा 17.6%। जीरो लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरी बात आपके समझ में आई? नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, मैं और एग्जाम्पल आपको करवा दूंगा। जल्दी से बताओ क्या मेरी बात आपके समझ में आई? अगर समझ में आ गई तो एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा यस, या थम्स अप कर लीजिएगा फटाफट जल्दी से। अगर मेरी बात आपके समझ में आई तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 17.6, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन। आप जो है जवाब दीजिएगा, आप जो है मेरे साथ साथ कमेंट में बात करते रहिएगा, ताकि आपको जो है ये आभासी दुनिया का एहसास ना हो कि पता नहीं सर कहाँ बैठे मैं कहाँ बैठा हूँ, पता नहीं कैसे पढ़ रहे हैं। ऐसा अगर आप कमेंट में लिखते जाएंगे, बातचीत करते जाएंगे, आपका जवाब होगा कमेंट करते जाएंगे, तो ऐसा लगेगा कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मुझे प्रतीत होगा कि आप जो है मेरे सामने हो। चलो बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन। चलो भाई एक और मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूँ, जल्दी से फटाफट देखिएगा। मैंने आपके सामने लिखा है कि मुझे बताए 8% और 13%। इफेक्टिव रेट बताए 8% और 13%। फटाफट बताए। 8 प्लस 13 सर 21 आएगा, प्लस 8 गुणा 13 104 आएगा, और 104 में 100 का भाग 1.04, और 21 में 1.04 जोड़ेंगे तो आपका जवाब 22.04%, 22.04%, 22.04% आपका बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल सटीक जवाब है। क्लियर बात है? चलो मुझे बताओ फटाफट से, मुझे बताए 15% और 15% की प्रभावी दर। पिछली बात याद है कि नहीं? जल्दी देखो तो चेक कीजिएगा। 15% और 15% की इफेक्टिव रेट। 15 का स्क्वायर सर 225 होता है। क्यों लगाया? क्योंकि दोनों रेट समान है। 15 का स्क्वायर 225, यहाँ सर डेसिमल लगेगा, और 15 का दुगुना 30 होता है, ये बात पता है सर। ठीक है, यहाँ 2 अंकों की आवश्यकता है तो इसको आगे भेज दीजिएगा। 30 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। 32.25%, 32.25%। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल कुंदन परमार 32.25%। बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन बहुत लाजवाब बहुत बढ़िया। चलो सर अब सर अगर R% यदि सर 2 बार की निकालनी है समान है तो निकाल सकते हैं, और यदि R% यदि सर आपकी असमान है तो हम निकाल सकते हैं। अगर सर 2 बार का मामला है तो खत्म हो जाएगा, 2 बार का मामला है तो खत्म हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देखो तो आपको मजा आएगा कि सर क्या सर हमने जो सीखा है क्या हमारे लिए ये यूजफुल है कि नहीं है, क्या हम इन चीजों को अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आइएगा मेरी बात को समझिएगा। पहला सवाल, 3000 रुपए की धनराशि को 20% प्रति वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित है, ईयरली कैलकुलेट है, पर निवेश किया गया तो 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? 20% है। टाइम कितना है? 2 साल का, मतलब पहले साल भी रेट 20% लगेगी, दूसरे साल भी 20%। आओ मेरी बात को मजे समझिएगा। 20% 20% रेट समान है, रेट समान है, 2 बार की इफेक्टिव रेट निकालो।
सर 2 बार की इफेक्टिव रेट निकालना बहुत आसान, कैसे? समान है 20 का स्क्वायर 400, फिर पॉइंट आ जाएगा, और 20 का दुगुना सर 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यहाँ 2 अंकों की आवश्यकता है, 4 आगे भेजो, 40 और 4 44, पॉइंट के बाद 00 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये अभी मैं आपको याद करवाऊंगा 5%, 10% और 20%, इनकी 2 साल की, 3 साल की और 4 साल की, ये याद करवाऊंगे, काम आएगी बहुत। चलो, तो सर इफेक्टिव रेट आ गई सर 44%, कितने आ गए? 44%। इफेक्टिव रेट को यदि आप अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो मूलधन को क्या करो, आप इफेक्टिव रेट से गुणा कर दीजिएगा। मूलधन कितना है? 3000 रुपया, इफेक्टिव रेट कितना है? 44%। परसेंट है तो सर बट्टे में आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो, 44 गुणा 3 132 होता है, तो 1320 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर मुझे इफेक्टिव रेट का मेथड आता तो मैं जो है ये कैलकुलेशन इतनी नहीं करता, मुझे जैसे ही देखता कि 20% रेट है, 2 साल है, तो 20% की अगर टाइम 2 साल है तो सर इफेक्टिव रेट जो है वो मेरी 44% है। तो 44% को मूलधन से गुणा किया, परसेंट से 2 जीरो, 44 गुणा 3 132 और जीरो 1320 रुपया मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1320। ये खेल जो है ये इफेक्टिव रेट का है, ये इफेक्टिव रेट का खेल है। अरे बोलो ये किसका खेल है? इफेक्टिव रेट का है, इफेक्टिव रेट का। मैं देखता हूं एग्जाम्पल अगर 2 साल का और है, जल्दी से देखो, ये आपके सामने सवाल। अब फटाफट बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ लाडलो क्या जवाब आएगा, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। सबसे पहले कौन इस सवाल का जवाब देगा? मैं कह रहा हूं कि अगर मैं टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूं तो इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहेगा आपका, सारी चीजें बता दूंगा आपको। कितना रुपया है? 12,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए। अब मुझे बताओ 20% टाइम है और 20% रेट है, 2 साल का टाइम है, तो इफेक्टिव रेट कितनी आएगी? जल्दी बताओ। अभी तो सीखा था सर 44%, अरे अभी तो सीखा था 44%, कैसे आया? आओ मेरी बात को समझिएगा। 20% और 20%, रेट समान है और 2 बार निकालना है, तो इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका क्या है? 20 का स्क्वायर 400, फिर आएगा यहाँ पॉइंट, और 20 का दुगुना 40 निकालिएगा। 2 अंकों की आवश्यकता है, 4 आगे जाएगा सर 44.00, तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आई? 44% आई। कुंदन परमार का आंसर 5280। चेक करते हैं। अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो मूलधन सर 12,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 44%, परसेंट से 2 जीरो, 1 जीरो बचा, 12 चौक 48, 4 48 और 4 52, 5,280 रुपया। 5,280 रुपया कौन से ऑप्शन में है? ए विकल्प में है। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुंदन परमार का जवाब जो है बिल्कुल सटीक जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। बोलो कितनी आसान बातें हैं। अब आपने सीख लिया कि सर 20% की 2 साल की इफेक्टिव रेट 44% होती है, तो अब कहीं पर भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में 20% और टाइम 2 साल दिखेगा तो आप सीधा बोलोगे कि यहां पर इफेक्टिव रेट सर 44%, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो मैं सीधा उसको किससे गुणा करूंगा? मूलधन से, प्रिंसिपल से। बोलो क्लियर बात हुई कि नहीं हुई? जल्दी से बताओ। अब जो है टाइम 3 साल का आ गया। अब जब मामला 3 साल का आ गया तो अब जो है मैं आपको बताता हूं साथ में बातें 3 साल की भी, है ना, 3 साल की भी बातें बताता हूं, आइएगा मेरे साथ में। 3 साल की अब जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका अभी समान की बात कर रहा हूं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि समान है और टाइम कितना है? 3 बार का, अगर 3 बार है तो कैसे इफेक्टिव रेट निकालेंगे? इफेक्टिव रेट समझ लीजिएगा, बहुत लाजवाब बात है, बहुत बेहतरीन बात है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि समान है और टाइम 3 साल का, कैसे निकालेंगे? आओ मजे की बात बताता हूं। जैसे मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 10% है, कितनी बार का है? 3 साल का है, समान है, 10%, 10% और 10%, 3 साल का। आपको अगर रेट समान हो 3 बार का, इफेक्टिव रेट कैसे निकालना? आओ मेरी बात को, फॉर्मूला लिख लेता हूं आपके सामने। 3R
डेसिमल 3r², यहाँ 2 अंक और यह r3। ये फॉर्मूला आपको लेंथी दिख रहा है, बाकी है नहीं। मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूले से घबराना नहीं है, फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखो। देखो कैसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 10%। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 गुणा 3 कितना आएगा, 300। फिर यहाँ डेसिमल, और 3 का 10 गुणा 30 कितना आएगा, 30। चलो लिखिएगा, देखिए इधर कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए। ये 10 चला जाएगा आगे, कितना आ जाएगा, 310। ये 2 अंक होने चाहिए, ये 2 अंक लिख दिए। 10 चला गया आगे तो आएगा 310। 310 में 2 अंक चाहिए आपको, आ जाएगा 10। फिर क्या आ जाएगा, पॉइंट। ये 3 चला जाएगा आगे तो 30 और 3 कितना आ जाएगा, 33। तो 33.1000 है, तो ये 000 हटा दो, मामला खत्म हो जाएगा। 33.1% आ गया। कितना आ गया, 33.1% आ गया। अभी घबराओ मत, अभी चिंता मत करो, अभी आपका काम केवल सीखने का है। तो अपने अंदर जो है जिज्ञासा होनी चाहिए सीखने की, है ना। ऐसा नहीं सर ये मेथड जो है बहुत लेंथी है, मैं जो है इसको बेसिक से कर दूंगा, मैं गुणा से कर दूंगा ना। सीखना है अपने को, इसलिए सीखिएगा। कैसे, देखे वापस देखो, जैसे मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 3 बार का है ना, रेट समान है। आ जाओ मेरे सामने, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, रेट समान है, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 5 का स्क्वायर 25 गुणा 3 75 पॉइंट। 5 का 3 गुणा 15। चलो बहुत आसान, 2 अंकों की आवश्यकता है, लिख दिया 25। ये एक आगे भेजो 25, 75 और एक कितना आएगा, 76 आ जाएगा पॉइंट। और ये आ गया 15, 15.7625%, 15.7625%। इस इफेक्टिव रेट को आप जो है किससे गुणा करेंगे, सीधा मूलधन से। एक एग्जाम्पल बताऊं आपको, है ना, ताकि आपको संतुष्टि हो, है ना, ताकि आप जो है एक बार संतुष्ट हो जाए, है ना, एक बार मेरी बात से संतुष्ट हो जाए कि हाँ सर इफेक्टिव रेट काम किए। एक एग्जाम्पल समझाता हूं, आओ मेरी बात को सुनिएगा। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित 1000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष दे बाद कुल मिश्रधन कितना होगा, कुल मिश्रधन कितना होगा। आओ मेरी बात को सुनिएगा। रेट कितनी है, 10% है। टाइम कितना है, 3 साल का। पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 10%। तो 10% की 3 साल की इफेक्टिव रेट बोलो, 10% की 3 साल की इफेक्टिव रेट बोलो, 33.1%। कितना आया, 33.1%। कितना आया, 33.1%। ये इफेक्टिव रेट आ गई, 33.1% आ गई। अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो मूलधन 1000 रुपया और आपकी इफेक्टिव रेट 33.1%। परसेंट हटाया 100, पॉइंट हटाया 0, 1000 से 1000 कैंसल, 331 रुपया। 331 रुपया तो चक्रवर्ती ब्याज बोला है, मिश्रधन ज्ञात करो तो 331 रुपया तो चक्रवर्ती ब्याज और 1000 रुपया मूलधन, 1331 रुपया कंपाउंड आपका मिश्रधन अमाउंट आ जाएगा। ये भी नहीं करना है दोस्तों, आओ तो सही मेरे साथ में, पढ़ो तो सही, मजा आएगा बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि प्रिंसिपल जो मूलधन है वो अपने आप में कितना होता है। आप कहेंगे सर 100% होता है। 100% मूलधन और 33.1% ब्याज, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 133.1%। 133.1% आपको मिश्रधन जाएगा, है ना। 33.1% तो ब्याज, 100% मूलधन, कितना जाएगा, 133.1% मिश्रधन। तो मिश्रधन निकालना है, मूलधन कितना है, 1000 रुपया। 1000 रुपया, पॉइंट हटाया तो 10, परसेंटेज हटाया तो 2 जीरो और 1000 से 1000 कैंसल, जवाब आया 1331 रुपया। कौन से ऑप्शन में अपने पास में, सी विकल्प में है। कौन से ऑप्शन में, सी विकल्प में। इतना आसान है, इतना आसान है, क्योंकि आपको पता, मैं आपको याद करवाऊंगा। 5%, 10%, 20% की 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की इफेक्ट रेट बहुत काम आती है, बहुत काम आती है।
है ना। आप चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को देखेंगे, कम से कम आप 100 सवाल देखेंगे, उसमें लगभग 60 से 70 सवाल 5%, 10%, 15%, 20% पर मिलेंगे आपको। आओ इफेक्टिव रेट को सीखते हैं पहले, बेहतरीन इफेक्टिव रेट को पूरा सीखते हैं, कंप्लीट सीखते हैं। आओ मेरे साथ में। जैसे मैंने कहा कि अगर सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, और बोलो कितना है, 6% है, जल्दी से बोलो कितना है, 6%। 3 बार का निकालना, 6 का क्यूब होता है सर 216, 6 का क्यूब 216, 6 का स्क्वायर जल्दी बोलो 36, 6 का स्क्वायर 36 गुणा 3 108, कितना होता है 108, यहाँ दशमलव, और 6 का 3 गुना 18। चलो आओ मेरे साथ में, 2 अंकों की आवश्यकता है सर, लिख दिया 16, कौन है 2, 2 चला जाएगा आगे, 108 में 2 जोड़ा 110, 2 अंकों की आवश्यकता है, ले लिया 10, फिर लग गया पॉइंट, कौन बचा 1 जाएगा 18 के पास, कौन बचा 18 प्लस 1 19। आपका जवाब आ गया सर 19.1016%। बताओ इससे आसान क्या तरीका होगा। और अगर मैं बोलूं 6% का अगर 3 साल की इफेक्टिव रेट निकालने के अलावा दूसरे तरीके से करोगे, आप कैलकुलेशन करते करते पागल हो जाओगे। अगर ये वाला फॉर्मूला भी आपको बहुत बड़ा लग रहा है तो 6% का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना भूल जाइएगा, बिना कैलकुलेशन के, तो है ना, बिना कैलकुलेशन के तो भूल जाइए। ये आपको अब क्या करना है, इसको डायरेक्ट मूलधन से, प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करना, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपका। आओ मेरे बात को समझिएगा, रेट परसेंट 7 है तो 3 बार का निकालिएगा। आ जाओ मेरे साथ में। 7 का क्यूब होता है 343, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 को 3 से गुणा करेंगे आएगा कितना 147, यहां दशमलव, और 7 का 3 गुणा कितना आएगा 21 आएगा। चलो भाई कैलकुलेशन करो जल्दी से, 2 अंकों की आवश्यकता है तो 43, 3 चला जाएगा आगे, 147 में 3 जोड़ेंगे 150, 150 में केवल 50 की आवश्यकता है, 1 चला जाएगा आगे 21 और 1 कितना आ जाएगा 22, 22.5043% आपकी इफेक्टिव रेट आ जाएगी। ये 3 बार की अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है। अब क्या याद रखना, देखें बात को सुनिएगा मेरी। अब देखो याद क्या रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी जैसे 5% है, अगर टाइम 2 साल का और 3 साल का, 5%, 10% और 20%, याद कर लेना, रट्टा मार लेना, बिल्कुल रट्टा मार लेना, काम आएगा। अब कहोगे सर गणित में कब रट्टा मारते हैं, जब मैं बोलता हूं तब रट्टा मारना है, नहीं तो नहीं मारना है रट्टा, है ना। जो मैं रट्टा मारने का बोलूं वो आपको रट्टा मारना है ना, सिंपल सी बात है। 5% की अगर 2 साल की निकालनी हो 10.25%, और 3 साल की निकालनी हो तो 15.7625%। 10% की 2 साल की निकालोगे तो 21%, और 3 साल की निकालोगे 33.1%, और 20% की अगर 2 साल की निकालोगे तो 44%। अब 3 साल की निकालनी सिखा दूं और आपके साथ साथ में प्रैक्टिस भी करवा दूं। 20% की 3 साल की, 20% की 3 साल की, 20% की 3 साल की निकालो। इफेक्टिव रेट फॉर्मूला लिखो आपके सामने, ताकि आप आसानी से करेंगे सवाल को, है ना, ताकि आप आराम से करेंगे। बोलो 20 का क्यूब कितना 8000, 20 का क्यूब 8000, 20 का स्क्वायर 400, 400 को 3 से गुणा किया 1200 पॉइंट, और 20 को 3 से गुणा किया 60। अब तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, जल्दी बताओ। देखिए केवल 2 अंक लेने सर, 0 0, 80 जो है वो आगे जाएगा, 1200 में 80 जोड़ा तो आएगा 1280, केवल 2 अंक लेने, ले लिए 80, पॉइंट लगा दिया, 12 चला जाएगा आगे, 60 और 12 कितना आएगा 72। तो आपके सामने 20% की 3 साल की इफेक्टिव रेट आ गई सर 72.8%, 72.8%। और एक याद रख लेना, अभी तक तो आपके राजस्थान लेवल के एग्जाम में तो नहीं आया, लेकिन सेंट्रल लेवल में बहुत बार पूछा गया है कि 10% की 4 साल की इफेक्टिव रेट, 4 साल की 46.41%, 46.41%, इसको याद रख दीजिएगा। सर कैसे आया वो भी सिखा देता हूं, है ना, कैसे आया वो भी सिखा देता हूं। कैसे आया देखिए इधर, 10% की 4 साल की, 10% की 4 साल की। आओ मेरी बात को ध्यान से सुनो, बहुत बेहतरीन बेहतरीन बातें, बहुत लाजवाब बातें। अरे बोलो समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
सेशन को शेयर किया कि नहीं किया? एक बार कर लीजिएगा भैया ना, एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलो भाई आ जाओ मेरे साथ में। 10% की 4 साल की, तो बताओ 10% और 10% की इफेक्ट 2 साल की कितनी आएगी? 21%। अरे बोलो 2 साल की कितनी आएगी? 21%। इसका मतलब 10% और 10% इनकी भी इफेक्टिव रेट कितनी आएगी? 21%। अरे है कि नहीं है? अगर मैं 10% रेट की अगर 2 साल की बोलूं तो आप बोलेंगे सर 21%। 10% की 2 साल की बोलूं तो 21%। अब मुझे बताएं, क्या 21% और 21% की इफेक्टिव रेट नहीं बता सकते क्या आप? 21% और 21% की इफेक्टिव रेट नहीं बता सकते? बता सकते हैं। कैसे? सर रेट समान है, टाइम 2 साल का है, 2 बार का है, तो 21 का स्क्वायर 441.21 का दुगुना 42, तो यहाँ पर केवल 2 अंकों की आवश्यकता है, तो 41, 4 आगे चला गया 42 और 4 46, तो 10% की 4 साल की इफेक्टिव रेट 46.41%। जल्दी से बताओ, क्या क्लियर है बात? जल्दी बताओ, 46.41%। क्या क्लियर है बात? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में जैसे आपकी कॉपी के ऊपर जो जगह खाली होती है, ब्लैंक होती है, उस पर इसको लिख दीजिएगा, छाप दीजिएगा, है ना। अब जो है युद्ध जो है मेरे हिसाब से रुक चुका है, ऐसा मैंने ट्वीट देखा भी था, है ना। अगर ऐसा हो गया तो अगर फिर जो है डिस्टरबेंस नहीं हुआ किसी तरह क्लासों का, तो फिर आपका मंडे से जो है बिल्कुल जो है, कल आपको संडे को आकर के एक बार टाइम टेबल बता दूंगा कंप्लीट फाइनल, और फिर जो है कंटिन्यू क्लासेस चलेगी, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी, बढ़िया से क्लासेस चलेगी, बिल्कुल फ्री में चलेगी, मज़े से पढ़ते रहिएगा। जल्दी बोलो, क्या ये मेरी बात आपके समझ में आ गई? जल्दी फटाफट बताओ। अगर आ गई है तो एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई, और थम्स अप कर दीजिएगा सर हाँ बात समझ में आ गई, बिल्कुल बढ़िया से आ गई। जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बता दो। अगर आ गई तो सर आइएगा, प्रैक्टिस ठोकिएगा, है ना, प्रैक्टिस करिएगा बढ़िया से, जल्दी से आ जाओ। चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर। अब तो देखिए चक्रवर्ती ब्याज का जो सवाल है ना, आपके लिए मजाक बन जाएगा। अब तो लगेगा सर चक्रवर्ती ब्याज में कुछ नया करना तो है ही नहीं, सारी चीजें आती हैं। देखिएगा, वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए 14,000 रुपए पर चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? जल्दी से बताओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। टाइम कितना है? 2 साल का है। तो 10% की रेट का 2 साल का इफेक्टिव रेट क्या होगा? 10% की रेट से 2 साल की इफेक्टिव रेट, अरे बता दोगे क्या? 10% की 2 साल की इफेक्टिव रेट, 10% की 2 साल की इफेक्टिव रेट सर 21% होती है। बोलो कितनी होती है? 21% होती है। अरे कितनी होती है? 21%। और जो ये इफेक्टिव रेट होती है वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। जो इफेक्टिव रेट होती है वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। चलो जी आ जाओ, क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो सर मूलधन को क्या कीजिएगा? इफेक्टिव रेट से गुणा कर दीजिएगा। प्रिंसिपल को क्या कीजिएगा? प्रभावी दर से क्या कर दीजिएगा? मल्टीप्लाई। तो मूलधन कितना है? 14,000 रुपए है, और आपका इफेक्टिव रेट कितनी आई? 21% आई। कितनी? 21%। परसेंट से 2 जीरो चले जाएंगे, जीरो। 14 एकम 14, एक हासिल का, 14 दूना 28 और एक कितना आएगा? 29। 2,940 रुपए। कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में, B4 बाहुबली। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मैंने इसी सवाल को मैंने रेशियो मेथड से भी करवाया था, और इसी सवाल को मैंने आपको इफेक्टिव रेट से करवाया है। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा कि कितना बड़ा अंतर है, कि रेशियो मेथड से करते हैं तो क्या कैलकुलेशन होती है, और जब अपन इसको इफेक्टिव रेट से करते हैं तो क्या कैलकुलेशन होती है। जल्दी से बताएं, क्लियर है क्या? जल्दी फटाफट बताओ भाई, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मेरी बात समझ में आई आपके? जल्दी बोलो भाई फटाफट। चलो भाई सवाल नंबर 5। एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित है वो 4,180 रुपया है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है 4,180 रुपया। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? 20% है। तो धनराशि कितनी होगी? मूलधन कितना होगा बताना अपने को, प्रिंसिपल बताना है। तो आप तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20% है। कितना है? 20%।
टाइम कितना है सर? टाइम 2 साल का है। कितना है? 2 साल का। तो 20% के हिसाब से 2 साल की इफेक्टिव रेट बता दो। 20% की 2 साल की इफेक्टिव रेट, 20% की 2 साल की इफेक्टिव रेट सर 44%। बोलो कितनी आई? 44% आई। जल्दी से बता दो इफेक्टिव रेट कितनी आई? 44%। ठीक बात है, कितनी आई? 44%। आ जाओ मेरे लाडलो, आ जाओ मुन्ना, आ जाओ जल्दी से। सवाल कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज कितना दिया है? 4180। चक्रवर्ती ब्याज कितना? 4180। इफेक्टिव रेट जो होती है वही चक्रवर्ती ब्याज होता है। तो इफेक्टिव रेट कितनी है? 44% है। और आपको क्या ज्ञात करना है? मूलधन। मूलधन अपने आप में सर 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। मुन्ना परसेंट से परसेंट जाएगा, परसेंट से परसेंट जाएगा। बोलो 11 से कितनी बार? 4 बार। 11 से कितनी बार? 11 गुणा 3 33, 33, 33 और 8 बच जाएगा। 88 में 11 का भाग 8 बार और 0, तो देखिए कितना आएगा? 4 से कैंसिल करो, 9 चौक 36, 2 बच जाएगा। 20 में 4 का भाग 5 बार। 95 को 100 से गुणा करें, 9500 रुपया प्रिंसिपल आ गया आपके पास। 9500 रुपया कौन सा विकल्प है अपने पास? ए ऑप्शन है। 9500 कुंदन परमार बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। क्लियर बात है क्या? यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा भैया ना, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी क्लास आती है, किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन आता है, किसी तरह की पोस्ट आती है, किसी तरह का यदि क्विज भी आता है तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है साथियों, जल्दी से बताओ तो। चलो भाई, यहां तक अपने सवाल, लास्ट क्लास में मैंने 5 सवाल आपको रेशियो मेथड से करवाए और वही 4 सवाल मैंने आपको इफेक्टिव रेट से करवाए। तो दोनों में आप कंपैरिजन कर लेना कि दोनों में से कौन सा तरीका आपको उचित लगता है। यदि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिश्र दिन में, आपकी मिश्र बिन में है, आपकी मिश्र बिन जो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो, तो रेशियो मेथड कंपलसरी है। और यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 2%, 4%, 6% है तो इफेक्टिव रेट जो है आपका कंपलसरी मेथड है ना। और बाकी जो आपका तरीका जो है आपका इफेक्टिव रेट या रेशियो मेथड, दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए। ठीक है साथियों, तो चलो भाई, मैंने 5 सवाल मैं लास्ट क्लास में करवाए रेशियो मेथड से और ये 5 सवाल मैंने आपको करवाए इफेक्टिव रेट के मेथड से। इफेक्टिव रेट कैसे ज्ञात की जाती है उसके ऊपर भी मैंने बात की है। ठीक है, तो चलो भाई, नेक्स्ट क्लास कब होगी और जो रात को जो क्लास होती है 9:15 बजे, उसका भी टाइमिंग क्या रहेगा, सारी जानकारी मैं आपको कल जो है वीडियो में आकर के दे दूंगा। क्योंकि जो है युद्ध विराम हो चुका है ना, युद्ध जो है रुक चुका है, ऐसा मैंने जो है ट्वीट में देखा था। और इसलिए जो है अब जो है क्लासों में मुझे लगता है नई बाधा आएगी, है ना। किसी तरह की कोई भी कटौती वगैरह, ब्लैकआउट वगैरह ऐसा नहीं होगा। तो आज रुक जाते हैं क्लासों के लिए। कल जो है संडे को अपन एक बार देख लेते हैं क्या माहौल रहता है। फिर संडे को मैं शाम को आकर के आपको पूरा जो कंप्लीट टाइम टेबल बता दूंगा, उसी टाइम टेबल के अनुसार आपकी सारी क्लासें चलेगी, है ना। तो ये दोनों जो क्लासें आपकी बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री रहेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। बस आपको करना क्या है, जितना हो सके इन क्लासों को, इन सेशन को आपको शेयर करना है और सेशन को लाइक भी करना है। जितना आप जो है शेयर करेंगे, जितनी आप जो है लाइव क्लास में देखने आएंगे, जितने आप हिम्मत बढ़ाएंगे, उतनी हिम्मत हमारी बढ़ेगी। ठीक है साथियों, चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जल्दी से मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लासों का टाइम टेबल लेकर के आता हूँ। थैंक यू।